सबको दुनियावी काम से फुर्सत होके आना पड़ता है। मन जो है हमारा वो माया से प्रेरित है। अभी प्रार्थना सुन रहे थे, काम कामना मन न छोड़े माया प्रेरित जोई है। यानी जो मन है वो माया से प्रेरित है। तो खाली मन ही माया से प्रेरित नहीं है, माया भी मन से प्रेरित है। तो दोनों को अलग करना इतना आसान भी नहीं है। अभी आप विचार करने लग जाओ, मन का क्या है, समझा लेंगे। महात्मा महापुरुष कहते हैं मन और माया में अब कोई अंतर ही नहीं रह गया। मन ही माया है और माया ही मन। कितनी बड़ी बात, अब कोई अंतर ही नहीं रखा। ऐसी मिलोनी हो गई, ऐसी घोंट मिलाई हो गई कि उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। मन और माया एक हो गए। और वास्तव में जिस काम से आप आए हो उस काम में वो आपको नहीं लगने दे रहे। आपके ऊपर दुनिया का आकर्षण सवार हो गया, खिंचाव लगा। अभी चर्चा हो रही थी, दो प्रेमी आपस में, बूढ़े बूढ़े प्रेमी थे, आपस में चर्चा कर रहे थे मोह की। मोह नहीं छूटता। ये बच्चे, ये परिवार, ये प्रेमी, ये समाज, ये जो मोह वोह का मामला है ना, वही तो माया है। बिना इसके तो होने वाला भी नहीं। कुछ नहीं कर सकते, मन के बिना कुछ नहीं कर सकते। और मन माया के अधीन हो गया, तो उसकी ग्रंथि खोलना है, गांठ खोलना है। जो आकर्षण आप में है संसार के लिए, वही आकर्षण आपको अपने आप के लिए हाजिर करना है। इतना जल्दी नहीं हो सकता, समझ की चीज है। आज के सत्संग में जो चीज आपको प्रस्तुत की जाएगी उसका कुछ अलग मामला होगा। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज से जो समय आता है उसमें परिवर्तन होता है। आज सूर्य मकर रेखा पर प्रतिदिन आगे बढ़ेगा, प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज अब जहां बैठे हो वहां बैठने में कल के मौसम में और आज के मौसम में कुछ फर्क है। परिवर्तन का समय शुरू हो गया। जब परिवर्तन का समय कुदरत ने शुरू कर दिया तो आप अपने अंतःकरण में परिवर्तन के लिए राजी नहीं हो क्या? अरे आपको भी अपने अंतःकरण में कुछ न कुछ परिवर्तन करना चाहिए। कुदरत परिवर्तन करने के लिए राजी हो गई। चलो आज के बाद शुभ समय शुरू हो जाएगा। तो कुदरत ने विचार कर लिया कि हम आज के बाद संसारियों के लिए एक शुभ समय प्रस्तुत करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो कुदरत जब तुम पर मेहरबान हो रही है, वो शुभ समय के संकेत दे रही है, तो तुम्हें भी शुभ समय का लाभ लेने के लिए अपने अंतःकरण में परिवर्तन करना होगा। थोड़ा सा परिवर्तन करो। और मन को किसी भी स्थिति में, भले ही वो माया से प्रेरित है, किसी भी स्थिति में मन को खराब मत करो। छोटी छोटी सी बातों से मन खराब कर लेते हो, छोटे छोटे नुकसान में मन पर इतना बोझा लाद लेते हो। दिया भी उसी ने है और लेना भी उसी का काम है, और लेना देना उसकी व्यवस्था है। तो आप बीच में क्यों पड़ते हो? देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, तो तुम अपने अंतःकरण को क्यों खराब करते हो? अरे देने वाले ने दिया भी है और लेने वाला लेगा भी, तो ये उसकी व्यवस्था है। उसकी व्यवस्था में हम और आपको बीच में नहीं आना चाहिए। आते क्यों है? क्योंकि हमारा खान पान खराब हो गया और उसकी वजह से जो बाहर का परिवेश है वो हमारे अंतःकरण में घुस गया और वो हमें वास्तव में जिस काम के लिए हम आए हैं उसमें लगने नहीं देता। गुरु महाराज क्या कहते थे पता है? गुरु महाराज ने जो बात कही आज तक किसी की समझ में आई ही नहीं, समझ में ही नहीं आई। सब चिल्लाते हैं, खूब प्रचार करवाया। बाबा जी का कहना है शाकाहारी। आपने बोली, रामचरितमानस को रोज पढ़ा और समझ में नहीं आया तो क्या मतलब है? वो कहते